हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? पढ़ाई ठीक चल रही है? चलो, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट वीडियो में मैंने डेप्रिसिएशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और उसकी थ्योरी भी काफ़ी हद तक समझा दी है। आज हम उसी के यानी डेप्रिसिएशन चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी जो चैप्टर के पीछे दिए हुए हैं वो हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप भी करेंगे, आपको भी इसके क्वेश्चन करने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बस थोड़ा इंटरेस्ट लेकर ही करेंगे क्योंकि जितनी भी विषय कैसा भी हो, कोई भी हो, यदि हम उसमें जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लाएंगे वो विषय पढ़ने में उतना ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है स्थायी किस्त पद्धति। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं, डेप यानी मूल्यह्रास को हम डेप्रिसिएशन को शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, डेप। ठीक है, यदि डेप लगा रहे हैं तो डेप की कितनी पद्धति होती है? 2। ये मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ आपको, डेप की कितनी पद्धति होती है? 2। जैसे अपन बोल रहे हैं ह्रास। अब ह्रास कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थायी किस्त, ठीक है, और दूसरा होता है क्रमागत ह्रास या ह्रास पद्धति। इन 2 मेथड से हमको क्वेश्चन करने हैं। एक है स्थायी किस्त पद्धति और दूसरी है क्रमागत ह्रास पद्धति। स्थायी किस्त पद्धति क्या होती है वो हम अभी करेंगे। यानी जो एक बार हमने डेप निकाल लिया, जो भी ह्रास एक वर्ष में आया, प्रथम वर्ष में, प्रति वर्ष ह्रास की राशि यानी लास्ट तक जितने वर्षों का भी हमको खाता बनाना है, लास्ट तक उतनी ही राशि घटे। लेकिन क्रमागत में क्या है, प्रति वर्ष नया डेप निकलेगा, हर वर्ष आपको एक नया मूल्यह्रास निकालना पड़ेगा। यानी जितना भी बैलेंस आएगा फिर उस पर हमको डेप निकालना पड़ेगा, फिर जो बैलेंस आएगा फिर हमको डेप निकालना पड़ेगा। यानी घटते हुए मूल्य पर प्रति वर्ष डेप निकालना। और क्रमागत पर क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि संपत्ति का मूल्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्रमागत और ह्रास पद्धति का प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्थायी किस्त पद्धति होती क्या है। स्थायी किस्त पद्धति यानी जो एक बार हमने मूल्यह्रास निकाल लिया, प्रति वर्ष वही ह्रास आपको घटाते जाना है। यानी एक वर्ष यदि हमने 10,000 का 10% 1,000 निकाला तो प्रति वर्ष हमको 1,000 ही घटाना है। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ध्यान देंगे बच्चों। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 416, बिल्कुल न्यू बुक में, और आपको हेडिंग दी है स्थायी किस्त पद्धति यानी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। जो एक बार किस्त जो घटेगी वही प्रति वर्ष घटेगी। ठीक है, ह्रास की गणना जब ह्रास की दर दी गई हो, दर यानी जो भी प्रतिशत दिया गया हो उस प्रतिशत के माध्यम से डेप निकालना। तो हमको क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2011 को एक कंपनी ने एक मशीन 50,000 रुपये में क्रय की, जिस पर 10% की दर से स्थायी किस्त पद्धति के अनुसार ह्रास लगाने का निश्चय किया गया। 3 वर्ष का मशीनरी खाता बनाना है। 2011, 2012 और 2013 में ले जाके हमको इसको एंड करना है। यानी 3 वर्ष का मशीनरी खाता बनाएंगे और संपत्ति खरीदी गई है कुल 50,000 रुपये। ठीक है, मशीनरी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम डेट डालेंगे 2011 1 जनवरी। जब हम खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने का हमने मशीन खरीदा है, कुल 50,000 रुपये का। तो ये 50,000 रुपये का हमने मशीन खरीदी। अब इस पे हमको मूल्यह्रास लगाना है।
बाय साइड हम जाएंगे 2011 31 दिसंबर। ध्यान देंगे बेटा, यदि हम जनवरी में मशीन खरीद रहे हैं तो डैप हम कब लगाएंगे? 31 दिसंबर को। खरीदे कभी भी, डैप कब लग रहा है? 31 दिसंबर को। यानी जनवरी से दिसंबर पूरे कितने महीने हुए? 12 महीने हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हम डैप निकालते हैं 50,000 गुणे 10/100। शून्य से शून्य कट गया, शून्य से शून्य। हमारा अमाउंट कितना आया? 5,000 रुपये। यानी डैप कितना निकला हमारा? 5,000। ये 5,000 हमको तीनों वर्षों में लेस करना है, यही है स्थायी किश्त पद्धति। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लिखा? मशीन खरीदी थी तो टू कैश अकाउंट 50,000 रुपये में मशीन खरीदी थी। और बाय साइड हम लिखेंगे सर्वप्रथम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप पूरा भी लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप आपने कितना लगाया? 5,000। 50,000 का 10% कितना आया? 5,000। अब हम क्या निकालेंगे? 31 दिसंबर को ही बाय बैलेंस सीडी करेगा। ठीक है, इस बैलेंस कैसे आएगा? 50,000 में से 5,000 को यदि हम लेस करते हैं तो 45,000 रुपये हमारा क्या आता है? बैलेंस। ठीक है, और फाइनल टोटल आपका कितना हो जाएगा? 50,000 रुपये डेबिट का और 50,000 रुपये ही क्रेडिट का। ध्यान देंगे बच्चों, जब हम इस अमाउंट में से डेप को लेस करते हैं, ये तो छोटी संख्या है, पर आप एक बार जब डेप को लेस करते हो जो बैलेंस आता है, तो डेप और बैलेंस को टोटल करके चेक कर लिया करो कि बैलेंस इतना टोटल इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये हमारा 2011 कंप्लीट होता है। अब हम प्रवेश करेंगे 2012 में। सेम मेथड है, यहाँ पर आए हम डेट के कॉलम में 2012 1 जनवरी, सत्र बदल गया। ठीक है, पिछले वर्ष का बैलेंस यदि हम नेक्स्ट ईयर में ले जाएंगे तो ये जो सीडी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बीडी में। यानी 2, सबसे पहले हमको यही करना है, 2 बैलेंस बीडी। कैरी डाउन किस में बदल गया? ब्रोक डाउन में। तो 2 बैलेंस बीडी, बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे सबसे पहले 2012 में, तो बैलेंस हमारा आया 45,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया। अब हमको फिर से डेप लगाना है 2012 में, तो 2012 सेम मेथड 31 दिसंबर बाय, फिर से हम डेप लगाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप था बच्चों हमारा? 5,000, क्योंकि हम कौन सी पद्धति कर रहे हैं? स्थायी किश्त पद्धति, है ना। तो 5,000 हमारा डेप आया, ये हमने लिखा 5,000। अब फिर से हमको क्या निकालना पड़ेगा? बैलेंस। तो 31 दिसंबर बाय बैलेंस सीडी, फिर से हम बैलेंस निकालेंगे। फिर इस 45,000 में से हमारा डेप कितना था? 5,000। यदि 45,000 में से हम 5,000 लेस करते हैं तो हमारा बैलेंस कितना आता है? 40,000। और यदि योग करते हैं यानी टोटल किया हमने, तो हमारा क्रेडिट का आया 45,000 रुपये और डेबिट का भी है 45,000 रुपये। ठीक है बच्चों, हमारा 2012 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं 2013 में, जो हमारा अंतिम वर्ष है। 2013 1 जनवरी, सेम जैसे हम 2011 का बैलेंस 2012 में लेकर आए थे, वैसे 2012 का बैलेंस हम 2013 में लेकर आएंगे। 2 बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस लेकर आ रहे हैं हम? 40,000 रुपये हो गया। फिर से हम डेप निकालेंगे, तो 2013 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर से हमारा डेप कितना निकलेगा? 5,000, क्योंकि हम कौन सी पद्धति कर रहे हैं? स्थायी किश्त पद्धति कर रहे हैं। ठीक है, और
बाय बैलेंस CD। 40,000 में से 5,000 लेस हुआ तो हमारा कितना आया 35,000, 35,000। और यदि हमने योग किया तो 40,000। और डेबिट का भी टोटल है हमारा 40,000। ठीक है, इस प्रकार से 3 वर्षों का हमारा खाता बन गया। आप चाहें तो यहाँ पर भी क्लोज कर सकते हैं। और ये और अच्छा रहेगा 2014 1 जनवरी में हम 2 बैलेंस BD लाकर छोड़ दें यहाँ पर, यानी 35,000 रुपये। बस खत्म, सवाल इतना ही। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि आपकी बुक में मशीन खाते का शेष यानी ये जो हमारा बैलेंस आया है वो हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, जो लास्ट में बैलेंस बचता है वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, आंसर कहलाता है। बहुत ही सरल है प्रैक्टिकल और बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताने की कोशिश भी की है, क्योंकि बच्चों हमारा माध्यम एक फ़ोन ही है और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मेरे से फ़ोन करके या मैसेज से पूछ सकते हैं, मैं दोबारा आपको बताऊँगी। क्योंकि जितना सरल हो रहा है उतने सरल तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि आपको प्रैक्टिकल समझा दूँ, जिससे कि आप दूर बैठे भी फ़ोन के माध्यम से प्रैक्टिकल को आसानी से कर सकें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा रही हूँ। सबसे पहले हमने मशीन खरीदी 50,000 की और डेट लगाया हमने 10%। तो 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000। 5,000 डेट। अब वो 5,000 आप देख रहे होंगे कि प्रति वर्ष, ये प्रति वर्ष आप देख रहे होंगे ये डेट घट रहा है ना, प्रति वर्ष। और एक ही मेथड है, यानी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर डेट को मशीनरी के अमाउंट से घटा दिया तो बैलेंस आया। फिर उस बैलेंस से फिर डेट लगाया 5,000, 45,000 से 5,000 घटा दिया तो फिर 40,000 आ गया। फिर 40,000 ही हमने ट्रांसफ़र किया 2013 में। फिर 40,000 का डेट लगाया 5,000 तो आया हमारा 35,000 और 35,000 ही हमारा क्या है, आंसर है। और फिर हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र करके उसको छोड़ दिया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपको इसी मेथड का, ताकि आपको बहुत अच्छे से बनने लगे। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। 1 जनवरी 2013 को एक मशीन 38,000 रुपये में क्रय की। 2,000 रुपये की स्थापना पर व्यय किए गए, यानी मशीन कितने की है, 38,000 रुपये। और मशीन को लाकर और उसको स्थापित करने में मशीन 2,000 रुपये लगे, है ना। यानी कुल अपन खर्चा कितना बताएंगे मशीन का, कुल 40,000 रुपये। मशीन के मूल्य में स्थापना व्यय को हमेशा जोड़ दिया जाता है तो मशीन का एग्जिट मूल्य हमको प्राप्त हो जाता है। 38,000 में यदि हमने स्थापना व्यय 2,000 जोड़ दिया तो हमारी मशीन का मूल्य कितना हो गया, कुल 40,000। के मूल्य में यदि स्थापना व्यय को जोड़ दिया जाता है तो हमको एग्जिट मशीन का मूल्य प्राप्त हो जाता है। यानी 38,000 में यदि हम उसको लाने में, स्थापित करने में कुल खर्चा हमारा आया 38 + 2, यानी मशीनरी कितने की हो गई, 40,000 रुपये की। ठीक है, और दर दिए हमको 15% और 3 वर्षों का मशीनरी खाता बनाना है। 31 दिसंबर को खाते बंद हो रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं 1 जनवरी 2013 से। 2013 1 जनवरी टू कैश अकाउंट। ठीक है, हमने मशीनरी खरीदी कितने की, 38 + 2, यानी कितने की हो गई, कुल 40,000 रुपये। ठीक है, अब इस पे हमको डैप लगाना है। तो डैप कब लगेगा, किस डेट को लगेगा, यानी 31 दिसंबर 2013, 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम डैप निकालेंगे। आप देखेंगे मशीनरी है 40,000 गुणे 15/100। ठीक है, 15 चौके 60, यानी कुल हमारा डेप कितना आ गया बच्चों, 6,000 रुपये। प्रति वर्ष डेप कितना घटेगा, 6,000 रुपये। ठीक है, तो
चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हम डैप लगाते हैं। हम डैप हमारा निकला 6,000 रुपये 31 दिसंबर बाय बैलेंस CD। 40,000 में से यदि हमने 6,000 घटा दिए तो हमारा आता है 34,000 रुपये 34,000 और फाइनल टोटल आता है 40,000। नेक्स्ट है हम 2014 में आते हैं। 1 जनवरी टू बैलेंस CD को किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने? BD में, यानी ब्रोक डाउन। हमारा बैलेंस कितना है? कुल 34,000। ये 34,000 हम लेकर आते हैं। अब इस 34,000 पे फिर से हम डैप लगाएंगे तो 2014 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट डैप लगा हमारा कुल 6,000 रुपये। अब 34,000 में से हमको 6,000 रुपये लेस करना है तो 31 दिसंबर बाय बैलेंस CD 34,000 में से 6,000 गया तो हमारा आता है 28,000 रुपये और फाइनल टोटल आता है 34,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ का भी फाइनल टोटल आता है 34,000 रुपये। फिर आए अपन 2015 में, ये लास्ट ईयर है, टू बैलेंस BD। कितना लेकर आए हम? 28,000 रुपये और उस 28,000 रुपये में फिर हम डैप लगाएंगे 2014 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000 रुपये डैप लग रहा है और फिर हम निकालेंगे बैलेंस बाय बैलेंस CD। 28,000 में से 6,000 गए तो हमारा बैलेंस आता है 22,000 रुपये और फाइनल टोटल है 28,000 रुपये और डेबिट का भी है कुल 28,000 रुपये। ठीक है, और फिर 2016 में लाके इसको स्टॉप कर देंगे। 1 जनवरी टू बैलेंस BD 22,000 रुपये। यदि आप यहाँ तक भी क्वेश्चन करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे बच्चों, है ना, कि मैथड के अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने बता दिया। यदि आपका आंसर क्योंकि यहीं पर आ रहा है तो यहाँ पर भी आप क्लोज कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर ना भी ले जाए, पर यदि व्यापार में कंटिन्यू करते तो बैलेंस लाकर यहाँ पर छोड़। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मूल्य ह्रास आंसर में आपको दिया है क्वेश्चन नंबर में, कि आंसर में दिया है मूल्य ह्रास। ह्रास हमारा कितना निकला? 6,000 और बैलेंस हमारा कितना निकला? 22,000, यानी ये हमारा 22,000 आंसर निकल गया। प्रति वर्ष हमने डैप कितना निकाला? घटाया 6,000। प्रति वर्ष डैप 6,000 6,000 6,000 घटाते गए तो हमारा बैलेंस लास्ट में 50,000 40,000 की मशीन का बैलेंस कितना बचा? 22,000। 3 वर्ष हमने 6,000 लगातार घटा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देंगे बच्चों, सेम प्रोसेस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्थायी किस्त पद्धति में ह्रास की गणना, जब ह्रास दिया हो, उसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन मैंने करा दिए। तो तीसरा देखिए क्वेश्चन, एक मशीन 60,000 रुपये में 1 जनवरी 2012 को क्रय की थी, तो कितने में क्रय की थी? 60,000 रुपये। ठीक है, एक मशीन 1 जनवरी 2012 को टू कैश अकाउंट 60,000 रुपये में क्रय की और उस पर डैप लगा है 10%। ठीक है, और खाता बनाना है हमको 3 वर्ष का। अभी तक हम कंटिन्यू 3 ही वर्ष का बनाते आ रहे हैं। तो 60,000 का 60,000 गुणे 10/100 यदि हम निकालते हैं तो डैप हमारा कितना आता है? 6,000। यानी 60,000 में से प्रति वर्ष कितना घटेगा? 6,000 रुपये घटेगा। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सेम मेथड है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप हमने निकाला कुल 60,000 का 10% 6,000 और बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, 60,000 में से 6,000 को हम लेस करते हैं तो हमारा आता है 54,000 और फाइनल टोटल आता है 60,000। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे कि एक सत्र हमारा कंप्लीट हो गया। और अब हम आते हैं 2013 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी। ठीक है, बैलेंस कितना हमारा 54,000, ये हम 54,000 ले आए। अब फिर इस 54,000 में से हमको 2013 में 31 दिसंबर को क्या लगाना है, डेप लगाना है। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000 31 दिसंबर बाय बैलेंस सी। ठीक है, 54,000 में से 6,000 को हमने लेस किया। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 48,000 और फाइनल टोटल होता है हमारा 54,000। 48 और 6 कितना हो गया 54,000 है और डेबिट का भी 54,000। अब हम आते हैं 2014 में। 2014 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी 48,000 रुपये और फिर से हम आएंगे 2014 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप है 6,000 और बाय बैलेंस सीडी। 48,000 में से यदि 6,000 जाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है 42,000। और फाइनल टोटल होता है 48,000 रुपये। 2015 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी 42,000। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आंसर है। देखेंगे आपको बुक में दिया है कि मशीन का शेष यानी बैलेंस कितना बचा 42,000 रुपये ना, और डेप प्रतिवर्ष हमने कितना घटाया 6,000 रुपये। तो मेरे ख्याल से एक ही मेथड के सेम प्रोसेस से सेम तरीके से डेप निकालना और सेम तरीके से लेस करके बैलेंस और फिर उसका डेप फिर बैलेंस, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि तीनों सवाल मैंने कंटिन्यू करा दिए और आपको बहुत अच्छे से सवाल बनने लगेंगे। आप भी बहुत अच्छे से इसको कॉपी में करेंगे, सिस्टमैटिक ऊपर हेडिंग डाल के और प्रश्न क्रमांक भी डालेंगे। प्रश्न नहीं उतारेंगे, सिर्फ आपकी बुक में वो प्रश्न किस नंबर पर है वो नंबर डाल लीजिएगा और उसका सॉल्यूशन मैंने कर दिया, आप उसको कॉपी में सॉल्व करके और फोटो क्लिक करके मेरे को भेजिए। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और पद्धति यही है, पर थोड़ी सी मेथड फॉर्मूले मेथड से है डेप निकालना, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू सो मच।